जूते चप्पल का ये टोटका आपके बुरे समय को टाल देगा, किस्मत चमका देगा। नमस्कार दोस्तों, एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य और घर में होगी खुशहाली और बरकत भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखे हर चीज का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। ये भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हैसियत है। इसलिए चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंग भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और अगर आपने कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं करेगी। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पल को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बहुत पुरानी और खराब चप्पल पड़ी रहती है। लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दे। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल इकट्ठा न होने दे। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है। अगर दरवाजा साफ सुथरा नहीं होगा और उसके आसपास जूता का ढेर रहेगा तो माता लक्ष्मी रूठकर वापस चली जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पल को छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो उससे व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा ना छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि ये देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर में प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल और जूते चप्पल इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह घर में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में चप्पल जूते पहनकर कभी प्रवेश न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपकी तबीयत खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारते से घर पर बरकत नहीं होती है। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते चप्पल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते खराब होते हैं और साथ ही टूटेगी से हुई पुराने चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। जितना हो सके जूते चप्पल को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर ना छोड़े। जिस घर में जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं वहां शनिदेव का कुप्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकले, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं।
यह विश्वास है कि फटे या टूटे हुए फुटवियर का उपयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है और इससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं जहां आपको अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को जूते चप्पल का दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है, क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए घर में जिन जूते चप्पल का घर प्रयोग ना हो उन्हें घर में बिल्कुल ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे चप्पल या तो घर से बाहर निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि 7.5 चल रही है, उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल ना पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। नंबर 13, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारे हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूते को वहीं छोड़कर खाली पैर वापस घर लौट आए, क्योंकि वह जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाए और इससे शनि देव और बजरंगबली प्रसन्न होकर आपके जीवन से सारे कष्ट को दूर करेंगे। इस उपाय से शनि देव की कृपा आपके घर पर होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। आपके घर पर धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में ज्यादा जय लक्ष्मी माता लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।